भाई सुनना ज़रा, अर्जेंट है यार, तो मेरा एक काम कर देगा क्या? हाँ ठीक है, कर दूंगा। हेलो एक्सक्यूज़ मी, सुनो ना, मैं ज़रा असाइनमेंट लिख रही हूँ, तो मेरे लिए प्लीज़ ये ज़ेरॉक्स लेके आ जाओगे क्या? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी ज़ेरॉक्स निकालनी ही थी। हेलो टीम, आई नो छुट्टी का टाइम चल रहा है, लेकिन आप लोगों को इस बार भी अपनी छुट्टी को बर्बाद करना होगा, ओवर टाइम करना होगा। आप लोग रेडी हो करने के लिए? जी सर, कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। यस यस यस। ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ जब आपसे किसी ने कोई रिक्वेस्ट करी हो, आपका दिल अंदर से बोल रहा हो चिल्ला चिल्ला के कि प्लीज़ नो बोल दो, फिर भी आपने फ्लो में सामने वालों को हाँ बोल दिया हो और बाद में पछताया हो कि अरे मैंने हाँ क्यों बोल दिया, अब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे ये चीज़ करना ज़रा भी पसंद नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। जिसके बाद आप सामने वालों को और अपने आप को शायद गालियाँ भी दी होंगी। बट आई थिंक हर इंसान के साथ, स्पेशली जो लोग नाइस होते हैं, उनके साथ एक ना एक बार ज़रूर हुआ होगा कि उन्होंने दूसरों के लिए सोच के जो चीज़ें नहीं बोलना था उसके लिए भी उन्होंने हाँ बोल दिया था। वहीं दूसरे तरफ वो लोग होते हैं जिन्होंने नहीं बोलना आता ही नहीं है और उन्हें समझ ही नहीं आता कि नो कैसे बोला जाता है। कई लोग सामने वाले को बुरा फील नहीं कराना चाहते, इसीलिए वो लोग नहीं नहीं बोल पाते हैं। और अगर आप भी ऐसे इंसान हो जिसे नो बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही काम आएगा, बिकॉज आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बुक द आर्ट ऑफ सेइंग नो की कई सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपको नो बोलने की हिम्मत देगा और कई अलग अलग स्ट्रेटजीज बताएगा, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से नो बोल सकते हो बिना सामने वालों को गुस्सा दिलाए या फिर अपने रिलेशनशिप खराब करे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, प्रोडक्टिविटी हैक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखो कि नो बोलना आपकी लाइफ का नंबर 1 प्रोडक्टिव हैक हो सकता है, बिकॉज जब भी आप किसी इंसान को उनकी रिक्वेस्ट पर नो बोलते हो, तो क्या होता है कि वो 1 घंटा जो आप उसके प्रोजेक्ट में लगाने वाले थे, अब वो 1 घंटा आपकी लाइफ और आपके कामों के लिए बढ़ जाएगा। जिस 1 घंटे में आप अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो या फिर अपने लिए कुछ कर सकते हो जो कोई लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी लाइफ में टाइम ही नहीं मिल पाता अपने लिए। मैं ऐसे कई लोगों को देखता हूँ जो अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग रिक्वेस्ट पर हाँ बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को खुद के लिए टाइम मिल ही नहीं पाता। इसीलिए उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्टिव हैक ये हो सकता है कि वो नो बोलना सीख ले। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि नो बोलना हम सब के लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, स्पेशली हम इंडियंस के लिए। अच्छा ये याद करो, बचपन में जब आपके पेरेंट्स ने स्कूल जाने बोला था, पढ़ाई करने बोला था या कुछ काम करने बोला था, जिसके ऊपर आपने शायद गुस्से में आकर नहीं बोल दिया था कि स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करूँगा, इस बहादुरी पे आपको कौन सा इनाम मिला था? चप्पल, जूते, झाड़ू, बेल्ट और कुछ नहीं तो कम से कम गालियाँ। ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे ऑप्शंस और प्राइजेस थे, स्पेशली हमारे 90s और उनसे पहले के पेरेंट्स के पास, जो हमें देते रहते थे। ये अच्छे प्राइजेस हमारे लिए तो ज़रा भी अच्छे नहीं थे। और वहीं दूसरे तरफ स्कूल की बात करें तो स्कूल में ऐसा कितनी बार होता था कि आप टीचर को, प्रिंसिपल को नो बोल पाते थे कि नहीं मैं होमवर्क नहीं करूँगा। इनफैक्ट जब टीचर्स आपसे पूछती थी कि क्या आपने होमवर्क करा है कि नहीं, तब भी हम अगर नहीं बोलते थे तो क्या होता था? थप्पड़ मारा गया, रूलर से मार पड़ी और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई होगी नो बोलने पर। और आपको भी ऐसे कई सारे तोहफे मिले होंगे, राइट? इन शॉर्ट, बचपन से ही हमें नो बोलना कभी सिखाया ही नहीं गया। इनफैक्ट हमेशा अथॉरिटी को हाँ बोलना, उनकी बात मानना, इसके लिए हमेशा एनकरेज किया गया है एंड इवन फोर्स कराया गया है। और वहीं दूसरी तरफ नो से हटकर जब भी हम हाँ बोलते थे तो ये चीज़ पर हमें पॉजिटिव इनपुट्स मिलते थे। माँ बाप का प्यार, टीचर का प्यार मिलता था। हाँ, टीचर हमारा सरप्राइज टेस्ट ले लो, हाँ हाँ मैं होमवर्क करके आया हूँ, इस पर बच्चों को कॉम्प्लीमेंट मिलते थे। यही बचपन के फ्रस्ट्रेशन और रीज़न है हाँ बोलने पे हमें बचपन से अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती थी।
ऑथर बोलते हैं कि नो बोलना ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसीलिए है क्योंकि हम इंसान कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली सोचते हैं कि जो हमारा गोल है, हमारे इंटरेस्ट है, वो दूसरों की रिक्वेस्ट से, उनके काम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम रहेगा तो आप भी अपने दोस्त की फालतू रिक्वेस्ट पर हाँ बोलकर उसके साथ टाइम पास करने जाओगे? नहीं ना। मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं जाओगे, और अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं आप यही दिखाते रहोगे कि आपको काम है, आपके जो इंटरेस्ट है, आपके जो गोल है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब भी वो नो बोलते हैं तो सेल्फिश हो जाते हैं, लोग उन्हें सेल्फिश कहेंगे। सच बोलूँ तो मुझे भी सच दिखता था ये, और ऐसी कई सारी रीजंस की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए नो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलो दोस्तों, अब देखते हैं नो कैसे बोला जाता है। सबसे पहले नो बोलने के लिए आपको 3 चीज़ें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है कि नो बोलने से आप सेल्फिश इंसान नहीं बनते हो, बल्कि ये जो आपकी जेनरोसिटी है दूसरों की तरफ, उसको इंक्रीज़ करती है, ना कि डिक्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा कई बार होता है ना कि जो लोग हमेशा दूसरे लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी बात मान लेते हैं, और फिर वो लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। फिर भी वो लोग अपनी एनर्जी दूसरों के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जिससे उनका स्ट्रेस बढ़ता है, फिर बिटरनेस आता है। उनके मुंह पर स्माइल करके बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनसे नफरत करने लग जाते हैं, उनके बारे में बुरा भला बोलने लग जाते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं। जबकि ये इंसान जो अपने बारे में सोचता है, जो अपनी नीड के बारे में स्टार्टिंग में सोचता है, अपने अंदर इतना कड़वापन नहीं आने देता है। देखो, आपको पता ही होगा कि हर इंसान की कुछ नीड्स हैं जो फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो नहीं होगा तो ये चीज़ उसको फिज़िकली और मेंटली प्रॉब्लम देगी। इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस ने ये बताया है कि हम सब इंसानों के अंदर इमोशनल टैंक होता है। जैसे गाड़ियों का पेट्रोल टैंक होता है, जो अगर खाली हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। सिमिलरली हमारा भी एक इमोशनल टैंक होता है, जो अगर खाली हो जाएगा तो हम इमोशनली अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर चिड़चिड़ापन और गुस्सा रहेगा, जिसकी वजह से हम दूसरों के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाएंगे, ना ही खुश रह पाएंगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बारे में स्टार्टिंग में सोचें। दूसरों की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी नीड भी पूरी होना ज़रूरी है। वो फ्लाइट में बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन मास्क गिरेगा तो पहले वो मास्क को खुद पहनो, फिर दूसरों की मदद करो। वरना क्या होगा कि अगर आप पहले ही बाजू वालों को ऑक्सीजन मास्क पहनाने लग जाओगे, तब तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आप बेहोश हो जाओगे, और सामने वाले भी हड़बड़ा जाएगा और शायद वो भी बेहोश हो जाएगा। इससे दोनों का नुकसान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वो इंसान पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहना होगा तो वो ज़्यादा कैपेबल होगा दूसरों की हेल्प करने के लिए। सिमिलरली जब आप अपनी इमोशनल नीड को पहले कंप्लीट कर लोगे, अपने बारे में सोच लोगे, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, तो आप काम करोगे नो बोल के। तभी आप अच्छे दिल से काम कर पाओगे, साफ दिल से दूसरे इंसान के लिए कुछ अच्छे से कर पाओगे। सेकंड चीज़, आपको ये समझनी है कि नो बोलने से आपके रिलेशनशिप खराब नहीं होंगे, बल्कि वो स्ट्रेंथन ही होंगे। मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसके पास आप कभी भी जाओ वो हमेशा आपकी रिक्वेस्ट पर हाँ बोलेगा। ये चीज़ सामने वालों को अच्छी तो लगती है, लेकिन फिर लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, उसकी वैल्यू भी नहीं करते, और उसके टाइम की वैल्यू नहीं करते। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि वो लोग सामने वाले इंसान का टाइम वेस्ट करा देते हैं, जबकि जो इंसान नो बोलना जानता है, लोग फिर उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं। वो लोग समझते हैं कि हम उसका टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, उसकी टाइम की वैल्यू है, और उस इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे कि ये सामने वाला इंसान शॉर्ट टर्म में शायद ना ही सही, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपनी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा कराएगा, और उनके रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे रहेंगे लोगों के साथ। लोग आपको इतने हल्के में नहीं लेंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ये याद रखना है कि जब भी आप किसी इंसान को हाँ बोलते हो, तो किसी भी चीज़ के लिए तो आप नो बोल रहे हो, वो सारी चीज़ के लिए जो एक्चुअल में आपके लिए वैल्यूएबल है,
यह चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है जो आपको लगता है कि इतना जेन्युइन नहीं है, जो वो खुद भी कर सकता है या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इन 3 PS को याद रखिए। पीपल, प्रोजेक्ट, पर्सनल वेलबींग। देखो, जब भी आप किसी इंसान को हाँ बोल रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी और टाइम उस इंसान को दे रहे हो जो आप चाहते तो उन लोगों को दे सकते थे जो सच में आपके लिए वैल्यूएबल है। मतलब आपके माँ बाप, आपके फ्रेंड्स, आपके लव्ड वंस जिनसे आप प्यार करते हो, तो आप कहीं ना कहीं उनको नो बोल पा रहे हो क्योंकि आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। दूसरा पी आता है प्रोजेक्ट। जब भी आपको दूसरों को हाँ बोल रहे हो या उनके प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल, अपने प्रोजेक्ट के लिए जिसके बारे में आपने कई बार सोचा था आप काम करोगे, तो उन सब चीज़ों को नो बोल रहे हो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। थर्ड पी, पर्सनल वेलबींग। जब भी आप दूसरों को यस बोल रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल वेलबींग को नो बोल रहे हो। जो टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते थे अपनी हेल्थ अच्छी करने में, जिम जाने में, बुक रीड करने में, अपने दिमाग में इन्वेस्ट करने में, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब भी आप दूसरों को यस बोलते हो, तो आप अपने पीपल, प्रोजेक्ट और पर्सनल वेल बीइंग को नो बोल रहे होते हो। क्या सच में ये वर्थ होगा? अगर नहीं, तो प्लीज़ नहीं बोलना सीखिए। अभी मैं आपको 3 स्पेसिफिक तरीके बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप नहीं बोल सकते हो, बिना ज़्यादा फ़िक्र करे या लोगों को गुस्सा दिलाए। 3 में से सबसे पहले नहीं होता है कैटेगरियल नो। ऑथर एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि जब एक बार वो टैक्सी वाले के पास गए थे और उन्होंने पूछा कि क्या आप एयरपोर्ट जाओगे, तो टैक्सी वाले ने सीधा बोल दिया कि नहीं, सॉरी सर, मैं एयरपोर्ट जाना बंद कर दिया हूँ ड्यू टू सम रीज़न्स। तो यहाँ पे ऑथर को इतना मज़ा नहीं आया होगा नो सुनकर, लेकिन फिर भी बात ये थी कि टैक्सी ड्राइवर ने एक कैटेगरी बनाई थी कि वो एयरपोर्ट नहीं जाता है, जो चीज़ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडेबल होती है और जो चीज़ सामने वालों को इतना गुस्सा नहीं दिलाती है जितना सिर्फ एक हार्श नो बोलता है। ऐसा ही आप भी कैटेगरी बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके दोस्त बोल रहे हैं वेडनेसडे के दिन में भी वो बोल रहे हैं चलो पब जाते हैं, मूवी जाते हैं, मॉल जाते हैं, मस्ती करेंगे, मज़े करेंगे, तो आप बोल सकते हो कि नहीं सॉरी, मैं वीकडेज़ में इन सब जगह जाना बंद कर दिया है। मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, जैसे कि अगर मुझे कुछ इंटरव्यू करना है तो मैं सिर्फ फ्राइडे को ही इंटरव्यू देता हूँ। ऐसा ही आप भी बाउंड्रीज और कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। जो चीज़ आप रीज़न के साथ जब नो बोलोगे, तो लोग कहीं ना कहीं समझ लेंगे। शायद स्टार्टिंग में वो लोग अच्छे से इतना रिस्पॉन्ड ना करें, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इंसान ये चीज़ नहीं करता है। वो चीज़ आपकी वैल्यू बन जाएगी और लोगों को ऐसे लोग पसंद आते हैं जिनमें कुछ स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ होती हैं। तो आप भी अपने लिए बाउंड्रीज और वैल्यूज़ क्रिएट करो, कैटेगरीज क्रिएट करो। सेकेंड नो बोलने का तरीका ये है कि रेफरेंसेस टू कमिटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बोल रहा था कि यार मेरा एक काम कर दोगे क्या प्लीज़, और आपका ऑफिस का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि नहीं सॉरी यार, एक्चुअली ऑफिस के बाद मैंने जिम जाने का कमिटमेंट लिया है, 8 बजे से मेरी जिम स्टार्ट होती है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। या उनसे बोल सकते हो कि मैंने कमिटमेंट दी है कि मुझे एक हफ्ते के अंदर मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं काम कर सकता हूँ। या फिर सिंपली ये भी बोल सकते हो कि मैंने अपनी फैमिली को टाइम देने का कमिटमेंट दिया है। देखो, लोग यूजुअली कमिटमेंट की वैल्यू समझते हैं। कोई भी ये नहीं सोच सकता कि उनकी कमिटमेंट तोड़ दी जाए उनकी वजह से, इसीलिए कई बार लोग ये चीज़ को समझ लेंगे। थर्ड, काउंटर ऑफर। अगर आपको कोई इंसान आके बोलता है कि आप मेरा ये ABCD ये 4 अलग अलग काम कर दोगे, तो इंस्टेड ऑफ सारे काम को हाँ बोलने के बजाय आप काउंटर ऑफर करके सॉरी, मैं ये सारे काम तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपका ये वाला काम में मैं हेल्प कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको उस इंसान की तरफ भेज सकता हूँ जो
आपको ये काम करने में हेल्प करेगा। ऐसी आप कोई भी काउंटर ऑफ़र दे सकते हो, आप एक्चुअल में भी कर सकते हो और जिसके लिए आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, जो करने में आपको बिटरनेस और बुरा भी फ़ील नहीं होगा। काउंटर ऑफ़र भी एक बहुत अच्छा तरीका है नो बोलने का। सच तो ये है कि जब भी किसी को नो बोलोगे ना, तो शायद लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि नो बोलना बुरा नहीं होता। स्टार्टिंग में शायद थोड़ा लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है और अगर आपके लिए अच्छा होगा तो कहीं न कहीं वो दूसरों के लिए भी अच्छा ही होगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, आपको नो बोलना इतनी बड़ी बात नहीं समझनी चाहिए। इनफैक्ट आपको नो बोलना आना ही चाहिए। कई बार तो विदाउट गिविंग अ रीज़न यही चीज़ आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाएगा, जिसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होगी। शुरुआत में शायद ये चीज़ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन कोई बात नहीं, जो एक्चुअल में आपकी केयर और फ़िक्र करते होंगे, वो लोग धीरे-धीरे आपको समझ जाएँगे और आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। इनफैक्ट जो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते, जब आप उनको नो बोलना स्टार्ट करोगे, तो धीरे-धीरे आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। नो मोर मिस्टर नाइस गाय और कई सारी ऐसी बुक्स लिखी गई है जिसके अंदर बताया गया है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो लोगों के लिए, तो ये सारी चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती। आपको कॉन्शियसली लगेगा कि आप अच्छे इंसान हो, लेकिन सबकॉन्शियसली इससे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए आप नो बोलना सीखो। हर बात में हमेशा नो बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी जेन्युइन रीज़न आते हैं, जब भी आपका ज़रा भी मन नहीं कर रहा होता वो सारी चीज़ करने का, तब आप नो बोल सकते हो। ये आपका भी हक है और आपको बोलना भी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।